जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तो क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया,
बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सेवा का ये जो अभियान चल रहा है, प्रचार प्रसार का जो ये अभियान चल रहा है, भटके हुए को रास्ता बताने का, इनको शाकाहारी नशा मुक्त बनाने का ये जो अभियान चल रहा है, इस अभियान में अगर आप लोग लग जाओगे और लोगों को लगा दोगे तो आपका मन इधर परमार्थ की तरफ, भजन ध्यान की तरफ भी लगने लगेगा। क्योंकि ये मन जहाँ लगाओ वहीं लगता है, और जहाँ लगा रहता है वहीं भग करके जाता है। बैठे रहोगे आप, कहीं भी रहोगे तो मन यानी समझो कहाँ जाएगा, कहाँ लगेगा? जहाँ पर इसको रस मिलता है, खुराक मिलता है। आंख से देखने की जगह पर यह बैठता है, उसका रस लेता है। देखो कोई चीज यानी समझो कि अच्छी लग गई, उसी को मन कहता देखते रहो। कोई कुत्ते ही लड़ रहे हैं, कोई यानी बिल्ली ही लड़ रही है, बच्चे ही लड़ रहे हैं, उधर मन लग गया, कहते देखो कैसे दांव पेड़ कर रहा है, कैसे भग रहा है, कैसे इस तरह से जिस भी तरफ मन लग गया, बस उसी तरफ जब बैठोगे तब भी मन उसी तरफ जाएगा, देखने की तरफ कि अब चलें देखें अभी कौन आदमी आया, कौन गया, कैसे कैसा कपड़ा पहने था और कैसी क्या पहने थी, चलो बाजार में चले। सुनने के लिए जो भी जिस भी तरफ के मन लग गया, चाहे भजन सुनो, चाहे गीत सुनो, चाहे कविता सुनो, चाहे कब सम्मेलन सुनो, चाहे हंसी का सुनो जो सम्मेलन हो रहा है, जो भी सुनो, गाना बजाना सुनो, निंदा बुराई सुनो, मन जिधर लग गया वो वही सुनने के लिए कहता है और उसी तरफ जाता है। बैठोगे भजन में तो मन उसी तरफ जाएगा जिधर मन लगा हुआ है। खाने की तरफ, सोने की तरफ, कमाने की तरफ, जिधर भी यह मन जाता है, आप ये समझो चाहे संगत का काम करना हो तो संगत के काम की तरफ ही जाता है। जिधर भी इसका मन लग गया, मन की ये गति होती है, मन की ये चाल होती है कि जो उसमें आ जाता है कि ऐसा करना है, उसी तरफ वो चल पड़ता है। तो मन जिधर लगाओगे तो मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इस शरीर में ही मन है और मन समझो एक तरह से राजा हो गया है। आत्मा बड़ी ताकतवर है, आत्मा से ही यह मन चलता है। आत्मा का पावर अगर खत्म हो जाए, आत्मा न रहे तो मन का कुछ नहीं चलेगा, मन कुछ नहीं कर सकता है। मन तो आत्मा के साथ ही उतर करके नीचे आया है, प्रकृति से ही उसके साथ मन हो गया है। तो मन इस शरीर का राजा हो गया, मन इस शरीर से सब कुछ कराता है। अब आप अगर शरीर को भूल जाओ और शरीर के सुख सुविधा की चीजों को भूल जाओ और मन से कहो कि अब हमारा कुछ नहीं रह गया, ना हमारा शरीर है, हमको शरीर के लिए काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और ना हमारा समझो कि ये धन दौलत इस तरफ या हमारा कुछ नहीं है, दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। हमारा अगर है तो हमारे गुरु हैं, हमारे प्रभु हैं, वही बस हैं और कोई कुछ नहीं है हमारा। हमको कोई मतलब नहीं, मन हमको कुछ नहीं चाहिए। 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जब बैठो सब कुछ भूल जाओ, भूल ही जाओ। भविष्य की चिंता ही न करो कि उठेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कुछ नहीं। अरे जब कुछ नहीं है, जब शरीर ही समझ लो थोड़े समय के लिए कि नहीं है हमारा, हम रह ही नहीं गए दुनिया में,
तब तब मन उधर नहीं जाएगा। फिर मन कहाँ जाएगा? जो काम करोगे उसमें लगेगा। देखो खाली बैठे रहो तो सोचते रहो, जाएंगे सब्जी खरीदेंगे, खेत की जुताई करेंगे, चलेंगे दुकान खोलेंगे, खाली जब बैठे रहो तब उधर मन चला जाता है। और अगर कोई काम करने लग जाओ, खाने ही लग जाओ, तो फिर जो है मन लगेगा। मन नहीं लगेगा तो देख पाओगे किसको? रोटी को, साग को देख पाओगे? मन लगता है कि देखो ये रोटी है और ये साग है, इसमें हमको ऐसे मिलाना चाहिए, तब तो मन उधर लगता है। तो जब वो मन लग जाता है इधर, तो उधर को बोल जाता है, इधर को सोचना बोल जाता है मन। तो पीछे की बात चाहे सोचे, चाहे आगे आने वाली बात को सोचे, कल्पना करे, हमको ये हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, नहीं कुछ जब सोच पाता तो कल्पना ही करता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे। बच्चा पेट में आया नहीं, वो पत्नी राय मिलाने लगते हैं कि बच्चा लड़का पैदा होगा, उसका ये नाम रखेंगे, उसको हम डॉक्टर बनाएंगे, उसको हम वकील बनाएंगे। ये क्या है? ये मन की खुरापात है। और फिर एक दूसरे से पूछते हैं, कहते आज हमने ये सोचा, आज हमने वो सोचा, आज हमने ये बच्चे के लिए। कुछ नहीं, पेट में आया बच्चा, नहीं आया, आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह मन सब खुरापात करता ही रहता है। तो मन जब इधर से हट जाएगा और केवल एक उसी तरफ लगेगा कि बस जो कुछ है हमारे प्रभु हैं और कुछ नहीं है, जब उधर लगेगा, जो गुरु ने युक्ति बताई, मन तू भजो गुरु का नाम, उसी नाम को हमको जपना है, उन्हीं का रूप याद करना है जो हमारे गुरु ने बता दिया। जो 5 नाम उन्होंने दे दिया, 5 नाम का सुमिरन करे, संत कहें तब बहुत से तरह, जिससे हमको भवसागर से पार होना है, उसी नाम को हम याद करेंगे, उन्हीं के रूप को याद करेंगे, वही हम जपेंगे, तब इधर उधर मन नहीं जाएगा और रुकने लगेगा। और जब मन रुकने लगेगा और सुमिरन ठीक ढंग से हो जाएगा, तब भजन में भी मन लगेगा। सुमिरन में प्रवृत्ति बनती है। कैसी प्रवृत्ति बनती है? ध्यान करने की, भजन करने की एक प्रवृत्ति बनती है। प्रभु याद आते हैं, वो याद आते हैं, और उनके रूप को जिनको याद किया जाता है, फिर वो याद आते हैं, वो याद आते हैं। इसलिए सुमिरन जरूरी होता है। तो सुमिरन में मन लगने लगेगा, जब लगाओ तो सुमिरन, जिनका नाम को लो उनके रूप को ही याद करो। फिर गुरु महाराज की दया से आपको बताया गया कि भाई एक जगह पर दृष्टि को टिकाओ, मन को रोको वहीं पर, उसी जगह को देखो, इधर उधर मत देखो। देखो मन जो है आंखों से दिखवाता है, जब आंखें खुली रहती हैं, और जब आंखें बंद होती हैं तब मन क्या दिखवाएगा? तब मन जो है इधर उधर भटकता है। लेकिन कहो कि भाई हम आंखें तो बंद किए हैं, लेकिन देखेंगे एक जगह पर ही। जैसे तुम जब आंख खोलते हैं तो किसी चीज को एक जगह पर ऐसे दिखवाते हो, ऐसे ही हम भी कई जगह पर देखेंगे। और ये मन तू मेरे, जहां मैं देख रहा हूं यहीं पर आ, कहीं पर तो रुक, तो धीरे धीरे रुकने लगेगा। भागने की आदत तो नहीं छोड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, निकल जाते हैं और माँ पकड़ करके लाती है और घर में बंद कर देती है, मौका देख के पीछे के दरवाजे से सटक जाते हैं। तो ऐसे ही मन ये भगेगा। लेकिन जब बार बार पकड़ के लाएगी माँ, और माँ समझाती है बच्चे को, और माँ जो है मना देती है जब उसको, तब बच्चे नहीं जाते हैं, समझ में आ जाता है। ऐसे मन को समझाना पड़ता है। देखो संतों ने कैसे कैसे मन को समझाया, किस किस तरह से समझाया। कहा ना, मन तू भजो गुरु का नाम, जैसे बताया ना, हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। जब ये हो जाए कि भाई शरीर हमारा समझो कि ये जल जाएगा, ये हमारे कोई काम का नहीं रह जाएगा, और इसके लिए जो साजो सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी रिश्तेदारी नातेदारी कर रहे हैं, मान सम्मान इज्जत का जो काम कर रहे हैं, ये हमारे कोई काम नहीं आएगा। तो मन फिर उधर उस काम में लगेगा। ऐसे ही मन यह समझाने पर मान जाता है। जैसे बच्चा समझाने पर मान जाता है, ऐसे मन ये समझाने पर मान जाता है। और मन जब समझाने पर मान जाता है तो मानेगा ये, जहां देखोगे उसी जगह जब रुकेगा तो फिर क्या मिलेगा आपको, ये तो करके देखना। भजन में भी इसी तरह से शब्द को पकड़ने के लिए आप ये समझो कि मन को रोकना पड़ेगा। बराबर आवाज हो रही है, लेकिन उस घाट पर मन ले ही नहीं जा रहा है। कहां पर?
सुनने के घाट पर नहीं पहुंच रहा है, उस जगह पर नहीं पहुंच रहा है, तो बगैर घाट पर बैठे कैसे कोई पार हो सकता है? कोई प्यासा है, नल के पास नहीं गया, कुएं के पास नहीं गया, तो पानी कहाँ से मिलेगा? तो घाट पर तो जाना पड़ता है। तो घाट पर तो अभी जाने ही नहीं देता है, क्योंकि भटकता रहता है इधर उधर। और जब आवाज की तरफ ही ध्यान लगाएंगे और मन से कहेंगे कि आवाज इधर से आ रही है, तो मन वहीं रुक जा, चल करके उसी को तू जिधर मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, छाटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मन वहीं रहे। तो मन वहां जब रुक जाएगा तो मिल जाएगी आवाज। जैसे देखो, बालू में चीनी मिला दिया जाए और कहा जाए खोजो, सोना अगर बालू में मिला दिया जाए, सोने के टुकड़े, और कहा जाए इसको खोजो और खोज कर निकालो, तो आप जब खोजोगे मन इधर उधर रहेगा तो खोज पाओगे? तब तो खाली बालू वालू दिखाई पड़ेगा। और जब मन लगेगा कि बालू को हटाओ, बालू, अब उसके बाद में देखो इसमें कहाँ है चमकीला, कहाँ है बालू की चमक कैसी है और उसकी चमक कैसी है सोने की, तब तो आपको मिलेगा। हीरा लोग खोजते हैं, हीरा तो मन लगाते, उसे मन लगा रहता है कि कहाँ से निकला हुआ है, किधर से निकला हुआ है हीरा, कहाँ से निकला हुआ है। उसको जब वो मतलब यह है कि औरतें उसको फटकती हैं, उसको निकालती हैं, तब मन लगा रहता है किसमें, कि हीरा का टुकड़ा कहाँ छोटा सा भी निकला हुआ है। ये देखो फटक करके अनाज को साफ करती हैं तो मन वहां लगाती है, कहाँ, जहाँ कंकड़ रहता है, जहाँ कोई चीज ऐसी रहती है जो खाने से नुकसान करती है, तो उसमें ये मन लगाए रहती है, तब तो वो निकल पाता है, तब तो वो बाहर हो पाता है, यानी तब तो वो मतलब कचरा बाहर हो पाता है। मन लगा के फटकती हैं कि देखो ये कचरा बाहर गया, अब इसको फेंक देना चाहिए। ऐसे ही यानी समझो, मन जब लग जाता है, मन को लगाना पड़ता है, मन जब लग जाता है तो आवाज पकड़ने आ जाती है। चावल में देखो बहुत होता है, चावल बहुत होते हैं, चावल के टुकड़े होते हैं, चावल का दाना होता है, और उसमें दाना कोई ऐसा आ जाता है कि पक जाए तो आप ये समझो पकता ही नहीं है। वो कोई चीज ऐसी आ जाती है, पकता ही नहीं जल्दी। जैसे देखो कुछ चना के दाने ऐसे होते हैं, कितना भी भिगो दो पकते ही नहीं है, तो वो समझो कि एक तरह से दोषी हो जाते हैं, उनको पूरा खुराक नहीं मिल पाता है, वो चना जैसा नहीं बन पाते हैं, कड़ा रह जाता है, तो वो दांत के नीचे पड़ जाता है। और जो जानकार होते हैं, समझदार होते हैं, वो उसमें से पहचान जाते हैं कि ये फूला नहीं है, ये सिकुड़ा हुआ है, यह सिकुड़ गया है, पानी की कमी हो गई, कोई तत्व इसको जमीन से नहीं मिल पाया है, इसलिए 100 पौधे में, 1000 पौधे में एक पौधा कोई एक ऐसा हो गया जिसका दाना इस तरह का कड़ा हो गया, तब वो पकता भी नहीं है, वो भीगता भी नहीं है, तो उसको निकालना पड़ता है, तो मन लगा के निकालना पड़ता है। ऐसे ही आवाजें बहुत तरह की यहाँ पर गूंज रही हैं और उसको पकड़ना पड़ता है, छाटना पड़ता है। बाजार में जाते हो तो बाजार में जहाँ कहीं मेला लगा रहता है, वहां पर सब अपनी अपनी बात कहते हैं। कोई बुलाता है कि देखो ये सस्ता ले लो, साग सब्जी की दुकान पर गए, अरे ताजा लाया हूँ, ये ले लो, तरोई ये भाव है, लौकी ये भाव है, ये भाव है। अब आपको जिस चीज की जरूरत होगी उसी आवाज को तो सुनोगे। तो सब्जी वाला बुला रहा है, हमको सब्जी खरीदना है, हमको मिठाई खरीदना है, कौन क्या बुला रहा है किधर, हमको उसी तरफ तो जाना है। ऐसे ही आवाजें फैली हुई हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं। अब उसमें आपको कौन सी आवाज पकड़नी है कि जिससे आपका काम बनेगा। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि दाहिने कान से सुनाई पड़ा, किसी ने कहा बाएं कान की तरफ से आवाज आती है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखो जब बार बार याद दिलाया जाता है सब लोगों को याद भी आता है, याद भी आ जाता है और करने भी लगते हैं, और करने लगते हैं तब उनको कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है, तो आप ये समझो कि लिख कर दे देते हैं। कल भी एक चिट्ठी आई कि हमको दिखाई पड़ा, नामदान के समय, ध्यान के समय ही दिखाई पड़ा, और जो दिखाई पड़ा बताया उसने, नाम और मोबाइल नंबर सब लिख कर दिया है। आप अगर न विश्वास करो तो आपको चिट्ठी भी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो लोगों का मन अब लगने लग गया, और मन जब लगने लग जाता है, लोग बार बार, जब आप भी लोगों से कहते रहोगे, पुराने से पुराने लोग देखो यानी समझो कि किए नहीं, करते नहीं है। जब आप कहने लगोगे, आप नए ही क्यों न हो, आप कल ही क्यों न नामदान लिए हो, लेकिन जब आप कहने लगोगे
लोगों से बार बार तो करने लगेंगे, और करने लगेंगे तब उनको मिलेगा, तब उनको पता चलेगा कि हाँ भाई सबसे सरल रास्ता यही है। यही सुखमना अरे समझो कि शब्द है कि जो हमको पकड़ करके ले जाएगा। अब ये तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा शब्द उतर रहा है, कौन क्या हो रहा है, क्या आवाज आ रही है, तो वो सब छट जाता है। तो कुछ तो आवे, अरे कम से कम अरे समझो मिलौनी ही आवाज सुनाई पड़ जाए, तो सुनाई नहीं पड़ता। और सुनाई न पड़ने का कारण यही है कि दर छोड़ देते हो। दर छोड़ने का मतलब क्या है? यानी बैठना ही बंद, ध्यान लगाना ही बंद, भजन करना ही बंद। तो बंद कर लोगे, जब दर पर नहीं बैठोगे तब कैसे काम बनेगा? अरे भाई दर पर तो बैठो, बने न बने बैठने की आदत डालो। बैठना एक समझो पहला पाठ है। साधना किसको कहते हैं? साधने को सबसे पहले शरीर को साधो, फिर उसके बाद मन को साधो। बाकी पूजा पाठ जो पहले का था उसमें तो बहुत चीज साधनी पड़ती थी। कहते थे कि फूल बढ़िया नहीं लाओगे, पत्ता नहीं लाओगे, पान का नहीं लाओगे, अक्षत नहीं लाओगे, दूबा नहीं लाओगे, ये चना मिर्च नहीं बनाओगे, दही का गऊ का उसमें शहद नहीं डालोगे तो देवता खुश ही नहीं हो। तो हर चीज को साधना पड़ता था, हर चीज को लाना पड़ता था। शरीर को गंगा जल से पवित्र लोग करते ही थे, चाहे यानी गंगा जल में ही नहा है, लेकिन पानी को लेकर ना पवित्रो पवित्रो सर्वावस्थांगतो पिवा, यानी ये सब बोलते ही थे। मंत्र था शरीर को पवित्र करने का। और अब तो कोई साधना कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। दो ही चीज तो साधना है, शरीर को साधो, और शरीर जब सध जाएगा तो मन को साधो, और शरीर और मन सध गया तो सब सध गया। तब फिर समझो सब बात बच जाएगी। तो अभी आप शरीर को बैठने की आदत डालो, यानी घाट पर बैठो, चाहे दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े, लेकिन जगह न छोड़ो, बैठने की आदत न छोड़ो, यानी अंदर में घाट न छोड़ो। कहा गया ना, पड़ा रहा है दरबार में धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीबी नवा जाई जो दर छाड़ न जाए। गुरु महाराज हमारे हमें सुनाया करते थे कि एक साधु थे महात्मा, तो जाते थे मांग करके खाते थे। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज के बारे में बताया, कहा देखना, देखो बैठ के मत खाना, कुछ करना। तो अपने प्रेमियों को उपदेश किया। तो किसी ने पूछा कि भजन करेंगे तब कहाँ से कुछ कर पाए? अरे बोले भीख मांग करके ले आना, चले जाना, भजन करोगे उसमें से गृहस्थ को भी कुछ मिल जाएगा, उसको भी कुछ फायदा हो जाएगा, भीख मांग करके खाना। तो गुरु महाराज भी जब साधना करते थे तब जाते थे। गुरु महाराज ने खुद बताया कि 7 घर से 7 रोटी मांगते थे, एक रोटी माई दे दो। 7 घर से 7 रोटी लाते, एक रोटी को खाते और 6 रोटी को कपड़े में बांध करके पेड़ के नीचे जहां बैठते थे साधना के लिए, पेड़ में बांध देते थे। और जब भूख लगती, मुद्रा भंग होती, तो नदी के पानी में, नदी के किनारे एकांत रहता है, वातावरण भी शुद्ध रहता है वहां का, तो उसी पानी में रोटी भिगोया और खाया, और पानी पी करके फिर साधना करने के लिए बैठ जाते थे। तो महात्मा जी जाते थे, कहाँ जाते थे? मांगने के लिए। तो एक औरत का स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। संस्कार होता है ना अलग अलग, आदमी का, औरत का, सबका संस्कार होता है। अलग अलग योनियों की जीवात्माएं मनुष्य शरीर पा जाती हैं। तो वो क्या करती थी, बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। तो जब भी ये जाए तब भी डांट फटकार करके इनको भगा दे, लेकिन ये डर नहीं छोड़े, रोज जाएं उसके यहाँ, रोज जाएं तो रोज जाएं तो रोज ऐसे डांट फटकार करे। उसके आदमी को भी अच्छा न लगे, वो भी कुछ बोल दे, लेकिन टेढ़ है जवानी शंका सब काऊ, और पक्र चंद्रमा ग्रसै न रहू कहा गया है। टेढ़ जो होता है, टेढ़ा चंद्रमा, उसको कभी राहु और केतु लगते हैं, ग्रहण नहीं लगता है। ग्रहण किसको लगता है?
पूर्णिमा की चंद्रमा को। तो जो दुष्ट टाइप के होते हैं या बदतमीज जिसको कहते वो होते हैं, उनको अक्सर लोग बचाते हैं। अब हाथ पकड़ करके लाए हैं, शादी करके लाए हैं, तो रिश्ता निभाना है, क्या करें, चलो दो बात बर्दाश्त कर लें। तो पति भी चुप हो जाया करता था, नहीं बोलता था। तो एक दिन महात्मा फिर पहुंच गए। तो औरत क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा रही थी तो कूड़ा इकट्ठा कर रखा था इसे। वही कूड़ा उठाया और कहा ले। अब महात्मा जी अपना ऐसे यानी जो ओढ़े हुए थे कपड़ा आगे कर लिया वैसे, अरे माई तुमको मुक्ति मोक्ष मिल जाए, तेरे यानी समझो घर में धन आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, तेरा लड़का फले फूले, तू बहुत तरक्की कर जा, अरे माई खूब आशीर्वाद दी। अब लोग जो सुन रहे थे वहां पड़ोसी थे, पूछे महाराज आज आपको इसने कूड़ा दिया, आज आपने इसको इतना आशीर्वाद दिया कूड़ा पाने का, आप ऐसा क्यों, कौन बहुत कीमती चीज है, एक आध रोटी भी दे देती, एक गिलास पानी भी पिला देती तो आप आशीर्वाद देते, कूड़ा दिया इसने और कूड़ा देने पर आपने इसको इतना आशीर्वाद दिया। बोले कूड़ा के बदले आशीर्वाद नहीं दिया, इसने देना जो सीखा उसके लिए आशीर्वाद दिया, देना जो सीखा। तो कहने का मतलब यह है कि रोज जाते रहे, डर नहीं छोड़ा। अब वो उसके लिए तो नहीं कहा जा सकता कि कूड़ा वो देगा, वो तो देनहार ही है, सब कुछ देता है। कौन? वो सब कुछ देता है प्रभु, उसी की सारी खिलकत है। और गुरु जो प्रभु के रूप में ही एक तरह से होते हैं, मौके के वो ताकत दे करके अपनी और उनसे काम कराता है। उनके लिए कहा गया है कि धरणी जहलो देखिए तहलो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु, देत न माने हार। देने में हार नहीं मानते हैं जब देते हैं, लेकिन दर जब कोई नहीं छोड़ता है तब। अब कौन सा दर है? यही दर है। जैसे सत्संग का दर है, सत्संग में बराबर आते रहते, जो आप समझो ध्यान भजन का, सेवा का यह दर है, यह सब दर है, यह सब जगह है जहाँ पर दया मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो प्रेमियों इसको नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहना चाहिए, सत्संग भी सुनते रहना चाहिए। और जो सत्संग में आदेश मिले, प्रचार प्रसार है, जीवों की रक्षा का है या जो भी है, उसमें भी अपनी कुवत भर निभाता जा रहा। कुवत किसको कहते हैं? ताकत को, पावर को, शक्ति को कुवत कहते हैं। तो जो जिसके लायक है उनको इस काम में लगना चाहिए, क्योंकि बदलाव होता रहता है, दुनिया में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, शरीर ढीला पड़ जाएगा, धन की भी कोई गारंटी नहीं है कि जितना है इतना रहेगा ही। दिल दिमाग भी बुढ़ा हो जाता है शरीर के साथ, आदमी भूलने लगता है, काम नहीं करता है, तो फिर क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। क्या शुरू हो रहा है? ये रोने का और हंसने का और चिल्लाने का और भगने का। क्या ये जो प्रजातंत्र का चुनाव है वो आ रहा है, उसमें बड़ी होशियारी से रहना है, उतावलेपन में मत आना है। उसमें एकदम से आगे कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही चुनावों में हिंसा, हत्या हो जाती है, इसमें खून बह जाता है, जीवन में पूरे जिंदगी में दुश्मनी अदा करनी पड़ जाती है एक दूसरे की। इसलिए बहुत सोच समझ करके चलने की जरूरत है। कहते हैं गरीबी में आटा गीला होता है, तो जब खराब समय का संकेत आपको मिल गया है तो उस खराब समय में चलने के लिए फूक करके कदम रखना है। तो इन सब बातों को जरूर ध्यान रखना है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन
एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।